जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुपवाड़ा के रजवार में विनाशकारी आग की घटना में 7 घर और 2 गौशालाएं हुई जलकर राख। राजौरी कलर चौक में नाबालिग की मौत पर परिवार का विरोध प्रदर्शन और जम्मू पुंछ राष्ट्रीय मार्ग को किया अवरुद्ध। एसओएस इंटरनेशनल पीओजे के विस्थापित संगठन ने विस्थापितों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ निकाली रोष रैली। अनंतनाग में उमा भगवती मंदिर 34 वर्षों के बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुला। भक्तों में दिखी खुशी की लहर। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। कुपवाड़ा के रजवार में कल शाम भीषण आग लग गई, जिसमें 7 घर और 2 गौशालाएं जलकर नष्ट हो गई। आग संकरे रास्तों, लकड़ी के घरों और आसपास की लकड़ी की सामग्री के कारण तेजी से फैल गई। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन और भारतीय सेना की संयुक्त सेना के प्रयासों के बावजूद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग ने अपनी चपेट में 7 घरों और 2 गौशालाओं को अपने घेरे में ले लिया, जिससे संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है और जांच की जा रही है। तीन बार यहाँ आग नमूदार हो, आग लग गया, मगर बदकिस्मती यह है कि किसी भी सूरत में ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब हम गुजारिश कर रहे हैं एक बार फिर LG इंतजामिया से, क्योंकि अगर जगलारा में फायर न होगी तो यहाँ जो फार एरिया है और लोग ज़्यादा पहाड़ों पर रहते हैं, अगर फायर टेरर नहीं होगी तो यहाँ ऐसे इंसिडेंट्स मिलते रहेंगे। ऐसा ही कुछ लग रहा है। अगर कल जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं आती, मुझे लगता है ये गाँव का गाँव जल गया होता कल। मगर अल्लाह का शुक्र है कि कल जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई, बर वक्त हमने कॉल की, बर वक्त हम फायर टेंडर्स उन्हें भेज दिए, मगर फायर टेंडर्स आते आते हंदवाड़ा से कम हमें यहाँ 1.5 घंटा लगता है। तब तक तो सब जल गया होता है। अगर 10 मिनट पहले फायर टेंडर यहाँ पहुँच गया होता, मुझे यकीन है कि ये मकान बिल्कुल बच 4-5 मकान इस पर तो बच कोई मामला। इनका जितना भी उम्र भर का जितना इनका कोई असासा था इनके पास, वो तो सब लुट गया है। 10,000 रेड क्रॉस में देने से कोई मसला इनका हल नहीं होगा, क्योंकि 10,000 से आता क्या, आज रेत की एक गाड़ी 20,000 रुपये आती है। हम LG से यही गुजारिश करते हैं कि इनका भरपूर मावनत की जाए, भरपूर इनका पैसा दिया जाए, ताकि ये फिर रिहेबिलिटेट हो जाएगा। और खुसूसन हम यहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर राजवार है, अभी इसको लिंक अभी खुला है इसके लिए जो PMAY के लिए करोड़ों की तादाद में जल गया। ये लोग मजदूर आज मजदूरी करते हैं, लेकिन इनके मकानात बहुत बड़े आलीशान थे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाए। जो आज कल ये इनमें बसते थे, इनके बाप जद अजदाद ने ये मकान बनाए। ये कहाँ बनाएंगे? इनको 1 फुट की लकड़ी आज नहीं मिलती है। इनको हजारों करोड़ों रुपयों के नुकसान लकड़ी का हुआ, माल मवेशी का हुआ, सोना चांदी का हुआ और चारपाइयों का हुआ, कब्ज का हुआ, करोड़ों की तादाद में। लेकिन एडमिशन इसमें टस से मस हो रही है। आज आएंगे, हाँ, एडमिशन रेन्यू वाले रात भर यहाँ थे, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन रेन्यू वाले रात भर यहाँ थे, रात भर। अभी आने वाले और भी हैं, लेकिन हम ऊपर वाले के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मैडम साहब से, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अभी सो रहे हैं, अभी सोए हुए हैं, अभी उनका कोई ख्याल नहीं है। कोई एक गाँव, कोई एक कुंबा, ये एक फर्द नहीं बल्कि हजारों के फर्द यहाँ इसमें इस मुसीबत में गमज़दा है। खासकर LG एडमिनिस्ट्रेशन के सॉरी शेम है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि हमने बार इनसे अपील कर दी कि हमारा यहाँ लोकल तहसील हमारा जगलारा पड़ता है, यहाँ हमारा फायर सर्विस होना चाहिए। लेकिन पता नहीं
वो क्या हमें किस नज़र से देख रहे हैं, किस नज़र से? जब वो हमसे वोट मांगने के लिए आते तो हमारे वोट का करोड़ों का कीमत होता है। उस वक्त हमारे घरों में वो दर फिरते हैं, लेकिन वहाँ ज़रूरी होना बार बार हमने रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हायर सर्विस जजरा में होनी। राजौरी के कल्लर चौक में नाबालिग ने बीती रात को आत्महत्या का प्रयास किया और जिसमें उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आज वहां के सरपंच तुफैस के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और बताया कि उसके द्वारा उस नाबालिग को ब्लैकमेल किया जा रहा था और जिससे तंग आकर नाबालिग ने मौत को गले लगा लिया, जिसका विरोध आज वहां के लोगों ने जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर किया और वहां के प्रशासन से अपील करते हुए मुख्य आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अनपढ़ है, किसी क्या बता बच्चा कितने पैसे कटाना था, कितने सिखलाना है, वो खत नहीं खानी रही ऐसे नहीं पता लग गया 4-5 दिन है ऐसे नसी पता ऐसे कोई पता नसी और मैं कार गेटियां ना मुड़ी चोरा था रुपया खादियां ना क्या धमकियां दित्तियां बच्चे ही मी कोई पता नहीं मैं कार गेट सा और चोरा कोई चोरी गल्लां कीतियां ना सुनानी चाहिए कि बीते 2 दिन पहले एक अंडर एज एक बच्ची और बच्चा चले जाते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर, जब वापिस वो घर आते हैं अपने, उन पे प्रेशर डाला जाता है कि उनको 20 लाख जो है जो वहाँ का मौके का सरपंच था उसके द्वारा तो के द्वारा कि उसको जो है मौके पर 20 लाख की जो डिमांड की जाती है कि जो बच्ची के खाते में जो है 20 लाख जो है उसको वो दिए जाए। उस चक्कर में इन्होंने एक कोई वीडियो भी बनाई हुई थी जिस वजह से जो बच्चे को बार बार जो है हरास किया जाता था और हरास करने की वजह से आज जो बीती रात को है जो बच्चे ने जो है अपने फांसी लगा दी खुद को, और ये एक मुख्य कारण है जो इस परिवार के कारण जो है आज बच्चे को ये चीज परिवार को जो है आज रोड पे उतरना पड़ रहा है। डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये है कि उसको जो है वो अरेस्ट किया जाए, जो कातिल जो है जिसकी वजह से जो हमारा एक छोटा मासूम सा बच्चा जिसकी जान चली गई, आज परिवार उसका जो है वो दरबदर हो चुका है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपके मीडिया के माध्यम से ये डिमांड है कि उसको है जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उस पे अभी अरेस्ट किया जाए, उसके बाद जाके हम लोग जो है ये प्रदर्शन जो है रोड खोलेंगे। एसओएस इंटरनेशनल पीओजे के विस्थापित संगठन ने आज एक रोष रैली निकाली और भाजपा के कार्यकाल की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया और कहा कि भाजपा सरकार ने हम विस्थापितों के लिए अपनी सत्ता के दौरान कुछ भी नहीं सोचा और सिर्फ गुमराह करके वोट बैंकों को भरा है। तो वो भी कराकर छोड़ेंगे। तो जनाब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, यह पैकेज ये कैबिनेट पास नहीं करेगी। हमने कहा हम पैकेज आपसे पास करा कर देंगे। 14 में आपके लिए पैकेज पास हुआ, ये सरकार आज से 18 साल पहले, और मुझे याद है जिस पार्टी की आज सरकार है इसने हमारा मजाक उड़ाया। कंटोनमेंट, तब गांधीनगर को जम्मू कंटोनमेंट कहा जाता था। बीजेपी डबल इंजन सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी डबल इंजन सरकार होश में आओ, बीजेपी डबल इंजन सरकार
बड़ा भारी जोश था लोगों के अंदर, एक रोष भी था कि हमारे साथ दगा किया जा रहा है। बीते 11 वर्षों, अब 11वां साल चढ़ गया है मोदी सरकार को। जो वायदे किए गए थे, सबका साथ सबका विकास, या दूसरा था अच्छे दिन आएंगे, वो नादारद हैं। ना तो अच्छे दिन आए और ना विकास हुआ, साथ ले लिया हमारा। तो जो वायदे किए गए थे, जिस तरीके का पैकेज हमारा आया था, हालांकि इनके आने से पहले तक वो पैकेज पास हो चुका था, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो इन्होंने जनाब उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि धोखा किया, और आज भी उसका कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन जब चुनाव आते हैं, ये लोग घर घर में घुस जाते हैं, वहाँ जाकर एक देशभक्ति की कहानियाँ सुनाते हैं, कुछ और बातें वहाँ से करते हैं, करके उन लोगों को लोक लुभावन नारे देकर उनको ठग लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ज़ाती है। सरकार को इन मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारा पैकेज बर्बाद करके रख दिया गया। हमारे लोग जितने हैं ये सब पहाड़ी स्पीकिंग है, इनका क्लैन पहाड़ी है, इनका ट्राइब पहाड़ी है, इनकी एथनिसिटी पहाड़ी है, और इनका एसटी बनता था, लेकिन इनको नहीं दिया। हमारी ही कुछ बिरादरी के बंदे जो रजौरी पुंछ में रहते हैं उनको दिया। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक भाई पहाड़ी और एक भाई गैर पहाड़ी कैसे हो सकता है। ये फार्मूला सिर्फ भाजपा के पास हो सकता है देश और दुनिया के अंदर, वो किसी और के पास नहीं हो सकता। और फिर दूसरी बात आप देखें, 8 सीटों की बात थी, जिसको 1957 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिसके लिए जगह है, उसके बाद वाधवा कमेटी ने भी कहा, इंटरलोकेटर्स 3 बने, उन्होंने भी कहा, हमारे जो इनकी कमेटी बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो 183rd रिपोर्ट उसकी आई, जो भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष रहे हैं और देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि इनको 8 सीटें मिलनी चाहिए। और जब ये रंजना देसाई जी फाइनली अनंतनाग में उमा भगवती मंदिर 34 वर्षों के बाद पूजा के लिए फिर से खुल गया है। पुनः उद्घाटन समारोह में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने एक विशेष पूजा में भाग लिया। समारोह के दौरान मंदिर में देवी की नई मूर्ति भी स्थापित की गई, जो मंदिर के पुनरुद्धार में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह आयोजन न केवल कश्मीरी पंडितों की बड़ी सभा के लिए, बल्कि स्थानीय मुस्लिम समुदायों की सक्रिय भागीदारी के लिए भी उल्लेखनीय रहा। दोनों समुदायों ने श्रद्धालुओं के लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम किया। कार्यक्रम के प्रबंधन में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सहयोगात्मक प्रयासों की कई लोगों ने प्रशंसा की, जो एकता और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना का प्रतीक है। जी, मेरा नाम सरला जी टिक्कू है, मैं मटन से आई हूँ। बहुत खुशी और मसरत है। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जो यहाँ आए हैं, और खासकर ट्रस्ट के लोगों को भी बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने बहुत ताउन दिया। यहाँ के मुकामी लोगों ने ताउन दिया, तब जाके ये पॉसिबल हुआ। आज 35 साल के बाद ये मंदिर खुला और प्राण प्रतिष्ठा आज यहाँ हो गई, तो हमें बहुत खुशी है, आनंद है, मसरत है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हवा लंगर का आयोजन हो रहा है, काफी खुशी है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बहुत ज्यादा, जब हम छोटे थे तब हम आया करते थे, तो इन बीते 30-35 सालों में तो कभी आए नहीं, उसके बाद आज आए हैं हम पहली बार। लोकल मुस्लिम का कैसा रहा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रहा, उनका तालमेल ही रहा है, तो तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, तालमेल के साथ हमारे साथ उठते बैठते हैं, आते भी जाते हैं। तो उन्होंने जब हमें आश्वासन दिया तभी तो ये पॉसिबल हुआ। मेरा नाम यकीन भट्ट है जी, और मैं ऑलमोस्ट इन्हीं 35 साल जो विस्थापन का हुआ, उन 35 सालों के बाद यहाँ पे आया हूँ।
और यहाँ की जो पुरानी मेमोरीज थे आज वो वापस रिवाइव हुई है। जो ये स्थल, जो ये सिद्धपीठ जहाँ पे हम खड़े हैं, यह इस पूरे यानी कि जो कहते हैं हमारे में एक राजा और प्रजा, तो ये हमारी राजरानी थी। और इसके जो सारा प्रांगण है, इस पे यहाँ के कम से कम 5 से 6 गांव पलते थे। ये जागीर जो है, आपको पठान रूल का जो अभी कहानी सुनी है आपने कि करीम दादा खान ने 1600 कनाल इस भूमि स्थल पे रजिस्टर, जो आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है, ऐसा भेंट करी थी, क्योंकि उन्होंने भी चमत्कार को ही नमस्कार किया था। उन्होंने जब वो देखा था, स्वामी शिवानंद जो यहाँ उस समय यहाँ पे महंत होते थे, उन्होंने, शिवानंद जी एक टैक्स कलेक्टर थे बेसिकली। जैसे आज इनकम टैक्स के रूप में आप पैसा देते हो या आपकी सैलरी से डिडक्शन होती है, वैसा उस प्राचीन काल में 17वीं सदी में हमारे यहाँ धान, पेड़ी ज्यादा उगती है, अखरोट, बाकी फल फ्रूट ये जो उगता है, इसी के रूप में वो जो है कर देते थे। तो ऐसे में शिवराम कोल जब एक जगह जाते कर लेने के लिए, तो उनकी चादर जो कंबल की होती है ना, वुलन की, जिसको हम कश्मीरी में उसको चादर बोलते हैं, वो चादर ओढ़ते थे। तो जब बैठे थे वहां पे कर लेने के लिए, तो उनकी चादर में कुछ दान के दाने चिपक गए और जैसे उठ के निकल गए, तो किसान ने उनको क्या कहा कि बोले कलेक्टर साहब, आप तो अपना कर लेके जा रहे हो, वो तो मैंने बखुशी दे भी दिया, लेकिन ये जो दान के दाने लेके जा रहे हो ना अपनी कंबल में ओढ़ के, ये तो छोड़ के जाओ। और उसने वहां पे जब कंबल अपनी झाड़ी, उसने कंबल नहीं झाड़ी, चादर नहीं झाड़ी, उसने अपना पूरा अपने शरीर को झंझोड़ा, तब उसको ध्यान आया कि वास्तविकता क्या है, और वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर आ गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने श्रीनगर में एक युवा सेमिनार आयोजित किया। पार्टी के उपाध्यक्ष और शीर्ष नेताओं ने युवाओं को आश्वासन दिया कि वे कश्मीरी युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे। नेशनलिस्ट यूथ पार्टी के यूटी अध्यक्ष आरिफ सुरमा ने कहा कि मैं बेहद आभारी हूं कि वे रोजगारी और बढ़ती नशीली दवाओं के खतरों के लिए बहुत चिंतित हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता देराज शर्मा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले तो आई वेलकम ऑल द डिग्निटरीज, सब डिग्निटरीज का स्वागत है फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबका बहुत बहुत स्वागत है, जितना भी यूथ। ये दो मुद्दे बहुत। आरिफ सुरमा जी ने आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि श्रीनगर से और आसपास से काफ़ी यूथ हमारे साथ में आके जुड़े। हम लोगों ने यहाँ पे महसूस किया कि यूथ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग उन समस्याओं पे काम करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से बेरोजगारी पूरे जम्मू कश्मीर में चरम पे है, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम कोई ना कोई सरकार से बातचीत करके यहाँ के युवाओं के लिए कुछ जॉब्स के, कुछ रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्याओं को हमने महसूस किया कि जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो आज कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहे हैं, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। हमने ये भी फैसला किया है कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से हम लोग एक काउंसलिंग कैंप्स रखेंगे, जिसके ऊपर हम नौजवानों को समझाएंगे, बताएंगे कि वो अपने परिवार की उम्मीद है, जम्मू कश्मीर की उम्मीद है और देश की उम्मीद है। हमें अपने नौजवान साथियों की ताकत को, जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाने के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पे बात करी, हम लोगों ने इससे पहले पुलवामा गए, पुलवामा के बाद बारामूला गए। हम लोगों ने ये भी पाया कि यहाँ के किसान, हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिजली के बिल की समस्याएं हों, पानी के बिल की समस्याएं हों, या उनकी फसल के उचित दाम की समस्याएं हों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अजीत दादा पवार, उन्होंने युवाओं को मजबूत करने का काम किया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आने वाले समय में मजबूती से चुनाव लड़ेगी, अच्छे युवा सुशिक्षित चेहरों को चुनाव में उतारने का काम करेगी। और जिस तरीके से हमें पूरे जम्मू कश्मीर से हमें प्रतिसाद मिल रहा है, हमें रिस्पांस मिल रहा है, हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पुरानी सभी सियासती पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ कमजोर करने का काम किया है, और हम इस बात की तैयारी करें कि किस तरह से यहाँ का आदमी अपने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हो सके।
इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। जैसा अभी धीरज जी ने बताया, इन्होंने भी दौरा किया, मैं भी इसके पहले आ चुका हूँ और अब ये मेरा दूसरा दौरा है और इसमें करीब मैं 6 जिलों में जाकर लोगों से 1 to 1 बात करना चाहता हूँ, उन लोगों से समझना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ किस तरह से अपने उम्मीदवारों को सामने लेकर आए, किस तरह से यहाँ पर हम वोटर तक अपनी बात कह सके। मुझे ऐसा लगता है जितना दौरा भी मेरा यहाँ हुआ है, उसके बाद जो मेरी समझ में आया कि यहाँ इसके पहले यहाँ के मतदाताओं ने हमेशा नेताओं के नाम पे वोट दिया है, कभी भी यहाँ के वोटर ने खुद के लिए वोट नहीं डाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने इस पूरे चुनाव प्रचार में इस बात को सामने रखेगी और हम ये गुजारिश करेंगे मतदाताओं से कि इस बार वो वोट अपने खुद के लिए डालें, अपने खुद को वोट दें, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जब दूसरों के लिए वोट दिया गया है उन्होंने अपने उस वोटर का कभी ध्यान नहीं रखा जिस वोटर की जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बात को अब हम बेहतर तरीके से लोगों के बीच में रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का जो मतदाता है वो पहली बार ये सोचेगा कि मुझे मेरे खुद के बच्चों के लिए, मेरे अपने कश्मीर के भविष्य के लिए, मेरे को अपने आने वाली जनरेशन के लिए वोट डालना है, जिसकी कमी यहाँ पर मैंने महसूस की है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बिजली का भी है। हम इस बिजली के मुद्दे को सामने रखेंगे और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में बिजली का बिल कम हो और कल को अगर बेहतर हमारे उम्मीदवार चुनाव जीत के पहुँचते हैं तो मैं उन लोगों से इस बात को खासतौर से कहलवाऊंगा कि किसी भी हालत में सस्ती बिजली लोगों को मिलना चाहिए। ये जो महंगी बिजली है, और सबसे बड़ी बात यह कि बिजली पैदा हो रही है कश्मीर की ज़मीन पर, कश्मीर के पानी से बिजली पैदा होती है और हमारे लोगों को यहाँ पे बिजली मुयस्सर नहीं है। इसका हम लोग बिल्कुल जनता के बीच में इस बात को बहुत ताकत के साथ रखेंगे और हम जनता से आह्वान भी करेंगे कि इस मुद्दे को वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा मानते हुए अपने वोट डालें, इस मुद्दे को सामने जरूर रखें। इसके अलावा अगर आप लोग, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है वो एक सेकुलर विचारधारा है। हम लोग हमेशा, हमारे जो पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने हमेशा इस बात को माना है कि इस देश में रहने वाले हर आदमी का एक हक है इस देश में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। रिठाना कैंप से बाबा राम सिंह, बाबा अमर सिंह तथा बुआ पन्ना जी के पवित्र देवस्थान पर आज श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ पूजा अर्चना की गई और देवस्थान पर सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत विशेष पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारा श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान से भी बिरादरी के सदस्यों ने परिवार सहित देवस्थान पर पहुंचकर कुलदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। हरियाणा तो आए हैं सर, और बहुत धन्यवाद है कमेटी का, क्योंकि बहुत अच्छी कमेटी है, बहुत सोहना बंदोबस्त है और बहुत ही आदर सत्कार मिलता है। बहुत अच्छा लगा। मानसरा बहुत बहुत धन्यवाद करना जो इन्नी गर्मी में भी अपने देवस्थान से मत्था टेकन वास्ते आए हैं। अज का जो छमाही मेल है साढ़े JNK तो इलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूपी तक जितने भी साढ़े बस की संगत बैठी हुई है, अगले दिन देवस्थान से आके नतमस्तक होंगे ना, वो देवते अपना मनोकामना पूरी कराएंगे। केड़ी जगह तो लोग आते हैं सर? JNK तकरीबन पूरा भी मतलब जम्मू डिवीजन से, और पंजाब, हरियाणा साढ़ा, यूपी, रामपुर वगैरह, और हिमाचल भी कुछ परिवार का सारे ही। तो बस नहीं कहूँगा कि मेरे शहर बांटे जम्मू, पंजाब, हरियाणा, यूपी ਜਿਹੜੇ सारे बांटे शहर बरादरी के आए हैं, असी उन्हों का दिल का
उन्होंने तय दिल का शुक्रिया अदा करने जोड़े कि आते हैं और इन्नी गर्मी में आके तो बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा जी कृपा कर सारिया ते कि अगली बारी फिर खुशियां नाल कि सारे लोग आन बढ़ चढ़ के आन। बस मैं नहीं कहूँगा जय बाबे जी। वहीं आरएसपुरा के केगिया मोड़ में खुले एसएम डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर का उद्घाटन रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह की तरफ से किया गया, जबकि इस मौके पर एसएम डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर के प्रमुख डॉक्टर मनीष धीरज एवं डॉक्टर सूक्ष्म जौहर सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर के डॉक्टर एवं उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्षेत्र में बढ़िया डेंटल क्लिनिक खुलने से क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा और डेंटल क्लिनिक की तरफ से इस बात का विश्वास दिलाया गया कि क्षेत्र के लोगों को विशेष छूट भी उनकी तरफ से दी जाएगी। सर दिखिए इधर, सर इधर दिखिए, जरा सामने देखो। ठीक है सर जी। चलो आप देखा डॉक्टर साहब ने कहा कि ओरल कैविटी की बीमारियां जो है वो ज़्यादातर हमें पता नहीं चलती हैं। हम लोग जब तक हमें कीड़ा लगे, हमें दर्द हो, तब तक ये डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक दांत खत्म हो चुका होता है। तो हम यही सबसे सजेस्ट करेंगे कि जब भी आपको दांत में कोई भी इशू आए उसको जितना अर्लीस्ट है वो दिखाएं, बिकॉज दांत जो है एक स्टेज तक ही बच सकता है। अगर हम उसे निकाल देंगे तो लगाना जो है वो और टफ होगा, और जो अपना दांत है उसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब दांत जो है हमारे पास नहीं रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ डू केयर ऑफ योर टीथ एंड योर ओरल हेल्थ। नाम डॉक्टर मनीष धीरज है। मैं रूट कनाल स्पेशलिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का जो जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का थैंक्स करना चाहूँगा, जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए मेरे क्लिनिक को इनॉग्रेशन करने। आप सब जानते हैं एक प्रोवर्ब है, ओरल हेल्थ इज इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ। अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी है। तो मैक्सिमम जो हमारी बीमारी शुरू होती है, मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ, वो हमारी ओरल हेल्थ से शुरू होती है। तो मैं सबको यही सजेशन देना चाहूँगा कि अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखें और वी प्रोवाइड द सर्विसेज विच इज़ नोन एज द रूट कनाल ट्रीटमेंट। वो हम सिंगल सिटिंग में करते हैं। वीनियर्स, ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट, जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई इनविजिलेंट, वो भी हमारे पास ही अवेलेबल है। सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, वो सारा ट्रीटमेंट जो चाहिए आपको, स्माइल डिज़ाइनिंग, वो हम सारे यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और साथ में ये जो जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ मी एंड माय वाइफ डॉक्टर सूक्ष्म जौहर, हम दोनों प्रोवाइड करते हैं। और प्लीज़ विजिट अस एंड जो भी आपकी डेंटल नीड्स हैं वो हम एक अंडर वन रूफ प्रोवाइड करेंगे सारा कुछ आपको। मैं इस आरएसपुरा की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा। डॉक्टर मनीष धीरज और उनकी मिसेस डॉक्टर सूक्ष्म दोनों ने मिलके आरएसपुरा में अपनी एक डेंटल क्लिनिक खोली है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मनीष जी रोहतक एम्स से पढ़े हुए हैं, पीजीआई रोहतक से पढ़े हुए हैं, एम्स में जॉब किया हुआ है। इन्होंने जर्मनी में फेलोशिप की हुई है और कह रहे हैं कि मैं अपने एरिए के लोगों की सर्विस के लिए जॉब करके छोड़ के प्राइवेट काम कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि भाई सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल कर सकते हैं हम, इनके पास टेक्निक है। नहीं तो हर व्यक्ति को 4-4, 5-5 सिटिंग करनी पड़ती थी पहले। एक सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल करेंगे। इनकी जम्मू में भी क्लिनिक है, गोइनका स्कूल के पास, और भी कई जो क्लिनिक्स हैं उसमें जो एक्सपर्ट हैं सिंगल सिटी रूट कैनाल में, तो और कई क्लिनिक्स में भी इनको ऑन डिमांड वहाँ कॉल करते हैं। ये आरएसपुरा का लड़का है, होनहार लड़का है। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि भाई आरएसपुरा के इस डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी एक्सपर्टाइज है सिंगल सिटिंग रूट कैनाल, और उन्होंने आरएसपुरा में अपनी क्लिनिक खोली है। ये आरवी रिजार्ड के बिल्कुल साथ है। और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि भाई जहाँ मैं इनको कह रहा था, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आरएसपुरा के लोगों को कई बार कंसेशन पे भी आपको करना पड़ेगा, अपने लोग हैं। तो सबसे निवेदन है कि यहाँ आएँ, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ सर्विसेज अपनी वो ले सकता है। और साथ में इनको भी परमात्मा आशीर्वाद दे, हम सब आए कि भाई
इनका काम भी अच्छा चले, बिजनेस भी अच्छा चले। वातावरण को अनुकूलित रखने और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर माहौल देने के लिए आज त्रिकुटानगर वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद कक्कड़ ने आज त्रिकुटानगर में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री रेखा महाजन मुख्य तौर से मौजूद रही। सोसाइटी के प्रधान ने सभी को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए कहा। सर, जैसे कि प्रधानमंत्री साहब ने हमारे ने आह्वान किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि एक पौधा जो है अपनी माँ के नाम लगाएं, तो उससे जो है कई फ़ायदे होते हैं। एक पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलती है, ज़मीन का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, छाया मिलेगी, एनवायरनमेंट ठीक होगी। इसी सब पहलुओं को देखते हुए हमने आज यह आह्वान किया है, यहाँ से शुरुआत की है। हर साल वैसे हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। अभी तक हमारी टीम त्रिपुरानगर वेलफेयर सोसाइटी ने 300 के करीब पौधे जम्मू की अलग अलग लोकेशन पर लगा दिए हैं। आज इस हफ्ते में जो शुरू हुआ है, इसमें भी हमारा मिशन है कि 100 के करीब हम प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, और इसमें सारे फ्रूट वाले हैं, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन पानी भी पी सके और छाया भी ले सके और फल भी खा सके। आपके मार्फत से ये मैं जनता से अपील करता हूँ कि इनको आज के दिन प्लेज करें कि ना इनको तोड़ें, ना इनको डैमेज करें, और जो ग्रीनरी है त्रिपुरानगर की, उसको बचाने में गवर्नमेंट का सहयोग करें। धन्यवाद। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा गर्ल्स हाई स्कूल सुंबुल सोनावारी में एक साहित्यिक कार्यक्रम कवि संधि का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लेखक और कवि साहित्य की सुंदरता का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि फारूक सुंबली की उपस्थिति रही, जिन्होंने अपनी कविता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और अपने जीवन और साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकारी साझा की। या कमर खबर कि साहित्य अकादमी नव दिन वनकस हंद तरफातन मज मुख्तलिफ नवियत और अजीज तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सठा तो मुस्ताउन पज न, मगर यहां पज मान कि शाद साहब टीम वन बह जरूर जी मे वत पतिम 40 वरी हजन, ये बह वुचान हजन गाम तो ओंद पुक तो अंद पकिस मज बसन वल गाम तो लोग, मे बासान युक फर्द फर्द शायर तो युक फर्द फर्द अदीब तो युक ओंद पुक पाने बासान मे शायरान ये शायरान जव यह बह यपर अव सब जोन यह साहित्य अकेडमी हिंदुस्तान का सारी खुद बोड़ अदबी तो सकाफती इदार, यह करान तिमन शायरन एनकरेज यम कशर जबान कशरस अदबस कशर सकाफतस लोल बरन आय कांचन। यमन शायरन मज सठा अहम शायर, बल्कि पन्ने वंस अहद वंस तिमन शायरन मज नुमाया आवाज़ फारूक सुमली साहब। आज फारूक सुमली साहब सद गामस मज आमुत तो युंद प्रोग्राम करने खातर क्या लूख वातन तथ एहसास ताम तो तथ जबो हंदिस वर्तावस ताम जो शायर करान। फारूक सुमली साहब पन्ने अंदाज करान, पन्ने शायरी हूं वर्ताव, पन मौजू चारान, पन लफ्ज चारान। अब सब जोन साहित्य अकेडमी तो अमुक बड़े अहम कारकुन सह गो मजीद मजाजी साहब, यमो जोन ये गनीमत जे फारूक सुमली साहब सत कर बैठक ताकि यम लसरावन पन दिल
तो अवामस ताम वात यह सो आवाज यस यमन पतिम 20 वरी दोपहिया वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए कुलगाम पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मोटरसाइकिल चालकों और स्कूटर चालकों के बीच सड़क सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मीर बाजार के पास अल स्टॉप में पुलिस के सहयोग से मुफ्त हेलमेट वितरित किए गए। इस मौके पर एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल, अतिरिक्त एसपी एनएचडब्ल्यू काजी कुंड कुलगाम मुख्य तौर से मौजूद रहे। ये नहीं मुफ्त की हेलमेट मिली नहीं, ये आज से कहाँ रहते हेलमेट की तुम्हारे सेफ्टी के लिए ये भी लगाओ अबे कितने फीडबैक ये तुम्हारी सेफ्टी भी है और लॉ को भी अपना ठीक है। आगे शोपियां जिले के टुकरू इलाके में एक पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शब्बीर कुल्ले ने जम्मू कश्मीर में कानूनों में संशोधन में गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की। इन संशोधनों में उपराज्यपाल को अतिरिक्त शक्तियां देने वाले खंड शामिल हैं, जिसकी शब्बीर कुल्ले ने जमकर आलोचना की। शब्बीर कुल्ले ने अपने भाषण में कहा कि वे संशोधन जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता और वहां के लोगों के अधिकारों के खिलाफ हैं। उन्होंने पुष्टि की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रहेगी और राज्य की स्वायत्तता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। तो इनका शुक्रिया करना था कि इन्होंने वोट दिया हमें और हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट वो जीत गया। हमने लीड शोपियान से ली बहुत ज़्यादा। तो दूसरा इनको ये बताना था कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसलिए तैयारी करो। तैयारी के लिए सब इकट्ठे नौजवानों को हमने गुजारिश है कि सब इलेक्शन अब स्टार्ट हो गया है। ये तो कुछ लोग कहते हैं नहीं होगा, ये होगा, नहीं तो इलेक्शन होगा। और उसके बारे में हम असेंबली होने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने आज भी बात कही कि असेंबली होने दो, फिर हमें पता है कि कानून किस तरह ठीक करना है, ये हमें पता है। कैंडिडेट कितने उठे, जो मैंने बोला ना, बहुत इंडिया बहुत कैंडिडेट को उठाएगा। कोई इस रूप में, कोई उस रूप में, कोई इस उधर रूप में, वो तो उठाने हैं, उनको तो उठाने हैं ना। मैंने अभी तकरीर में कहा कि यहाँ बहुत से कैंडिडेट अब आएंगे। हिंदुस्तान बहुत पैसा फेंक रहा है, बहुत पैसा, एक्स्ट्रा पैसा, बहुत बोरियों में पैसा दे रहा है। तो इसलिए इलेक्शन में तो अब लोगों को, तो अब नौजवानों को पता होना चाहिए कि इलेक्शन में ओरिजिनल असली लोग कौन है। अब नौजवानों को तय करना है। नॉर्थ कश्मीर के लोग जो थे आज, तो उन्हें उस वक्त वोट दिया था कि इसको जेल से बाहर निकालने के लिए, तो लेकिन वो जेल से तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन हमदर्दी का वोट उसको मिला। तो उसका मतलब है खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294।
Tanvi International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।
जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।